हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मैथ्स का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट ट्रायंगल और इसके वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटर जो है इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है टॉपिक बट हम लोग यहाँ पे जो है वो सिर्फ बेसिक्स को कवर करेंगे सो दैट कि जो मैथ्स को छोड़ रहे मतलब जो सोच रहे हैं कि वो मैथ्स छोड़ देंगे बट एटलीस्ट एक बेसिक मिनिमम पढ़ के जाओ क्यों बिकॉज फॉर्मूलाज याद रखोगे क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंटर से। देखो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो सेंटर जिसमें हम इन सेंटर को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद दैट उसके साथ हम सर्कम सेंटर को जो है डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इन सेंटर की तो इन सेंटर कौन सा सेंटर होगा कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दे के रखी होगी, ठीक है। उसके बाद ये बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एक ट्रायंगल को जो है जो एक एंगल को जो है ट्रायंगल के एक एंगल को जो है वो इक्वल पार्ट्स में कट करता है, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। यहाँ पे अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री का होगा तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको इक्वल मतलब 30 डिग्री सेल्सियस नहीं 30 डिग्रीज में जो है वो कट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद एक सर्कल इसके अंदर हम लोग बनाएंगे। ये जो सर्कल होगा यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। ये जो सर्कल जो इसकी हर एक साइड को टच कर रहा है और इसके अंदर का जो सेंटर होगा इसको हम बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। इसका अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें तो इसका उल्टा इन द सेंस कि पहले एक सर्कल होगा, सर्कल को एक ट्रायंगल यहाँ पे बनेगी, ठीक है। वर्टिसेस देखो यहाँ पे सर्कल कैसे बना, वर्टिसेस को जोड़ के, और उसके बाद ये जो यहाँ पे जो सेंटर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा है सर्कम सेंटर, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्कम सेंटर बोलेंगे। कैसे याद रखना कि सर्कल, सर्कम से याद रखना सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बनेगा फिर उसके अंदर जो सेंटर होगा उसको सर्कम सेंटर बोलेंगे। इन सेंटर हो गया कि एक ट्रायंगल होगा उसके अंदर एक सर्कल बनेगा एंड देन जो सेंटर होगा उसको हम नाम देंगे इन सेंटर, ठीक है। तो अगर इन सेंटर की डेफिनेशन पूछ ले तो ये कैसे बनता है, ये इंटरसेक्शन होता है। देखो किस चीज़ का इंटरसेक्शन है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। और ये इस सर्कल का नाम है इन सर्कल क्योंकि ये अंदर बना है तो इस सर्कल को बोलेंगे इन सर्कल। और जो इसके अंदर का जो सेंटर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। उसके बाद अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सर्कम सेंटर जो ट्रायंगल का है इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स इंटरसेक्ट। मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। दीज आर द परपेंडिकुलर, या जिसको हम बोलते हैं जो सर्कल बना रहा है बाय टचिंग ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। इसका जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल बिकॉज जो सर्कल है पास कर रहा है थ्रू ऑल दीज 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। आई होप डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि ये सेंटर बनता है बिकॉज डेफिनेशन भी पूछेंगे। ये सेंटर बनता है कि जो एंगल बाइसेक्टर जो है इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, उसमें इन सेंटर बनता है। देन उसके बाद सर्कम सेंटर ट्रायंगल का कब बनता है, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तीनों साइड्स के क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे जो डिफरेंस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में और एंगल बाइसेक्टर में, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है हमारा, सपोज दिस इज द ट्रायंगल, अगर इसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलूँ तो ये इस लाइन को, ये जो लाइन ए बी है इसको 2 इक्वल हाफ में जो है कट करता है प्लस ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो वो एंगल्स को जो है वो इक्वली कट करता है, लाइन को यहाँ पे कट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड द एंगल बाइसेक्टर। नाउ क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि आपको पूछा जाएगा इसका रेडियस निकालो, ये जो इन सेंटर है तो इसको कैसे निकालोगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब ट्रायंगल के एरिया देखो, ट्रायंगल का एरिया कैसे कैसे हो सकता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अगर 3 साइड्स दे के रखी हुई हैं तो हम यहाँ पे एस इज द साइड, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। सो ये भी एक जो है मतलब फॉर्मूला है जिससे हम एरिया निकालते हैं किसका, ट्रायंगल का। फिर पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज को सम करना, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की बात की गई है। अब ट्रायंगल में तो 3 बाउंड्रीज हैं, A प्लस बी प्लस सी, अब सेमी है तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया जो हमारा इन रेडियस, अगर आपको पूछा होगा कि इन रेडियस निकालना है आपको इन सेंटर जो है सर्कल का, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। देन
उसके बाद अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल होगी तो फॉर्मूला हो जाएगा a/2√3। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये जो यहाँ पे ये बनी हुई है ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन सेंटर निकालने का फॉर्मूलाज। ये तीनों आपको याद रखने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। देखो इस केस में अगर आपको ये वाला एंगल दे के रखा होगा, अगर आपको इन सेंटर की बात करेंगे, अगर आपको ये वाला एंगल दे के रखा होगा तो ये एंगल आपका होगा 90 प्लस θ/2। ये इन सर्कल है, सॉरी ये इंटरनल एंगल है। अब ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात की गई है, अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस θ/2। ठीक है, अगेन ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेशो, अगर आपको बोली गई है रेशो निकालनी है, सपोज आपको क्या पूछा जाएगा कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसका इन सेंटर, ये इन सेंटर होगा, इस लाइन का और इस लाइन का रेशो जो है वो किस तरीके से होगा, तो वो होगा, देखो ये सेंटर लाइन है ना, तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे यू विल राइट, यहाँ पे ये दो साइड्स ले लेनी है आपको। ठीक है, अगर ये लाइन पूछी गई है तो दिस प्लस दिस, दैट मीन्स सी प्लस बी, और जो इसके बेस में है दैट इज अपॉन ए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या निकल जाएगी, रेशो निकल जाएगी, AI/ID इज इक्वल्स टू A प्लस B, सॉरी B प्लस C, AI/ID इज इक्वल्स टू B प्लस C अपॉन A। ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ से होता, अगर इस चीज़ का पूछा होता, ठीक है, अगर आपको रेशो पूछी जाती किसकी, CI, ठीक है, इस टू IE, इसको E ले लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, और ये टोटल C तो है ही है, तो इसकी रेशो अगर पूछी होगी तो आपको ये साइड्स लेनी है, दैट इज A प्लस B अपॉन बेस में क्या है C। तो इस तरीके से CI अपॉन IE जो हो जाएगा दैट इज A प्लस B अपॉन C। अगर ये वाली लाइन होती, अगर ये लाइन होती, अब इसको पॉइंट दे देती हूँ F, ठीक है, BI अपॉन IF, तो यहाँ पे ये दोस्त लेनी है A प्लस C अपॉन B। इस तरीके से आप लोग जो है ये रेशो भी इसमें निकाल सकते हो। थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, जिनको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज थोड़ी मेहनत तो करनी है ना, तो इस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब इसमें एक और नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर आपको डिस्टेंस पूछा गया है बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड द इन सेंटर के बीच में, सर्कम सेंटर अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उस केस में यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, इसको हम बाद में जो है वो डिस्कस करते हैं। फिर सर्कम सेंटर है, इसको नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, पहले हम इस इन सेंटर के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे जो हैं ये SSC CGL के PYQs हैं, इनको डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक लिए हैं ये, उनके लिए है एक्चुअली। कईयों को ये बहुत इजी लग रहा होगा, ये एडवांस में भी जाता है, बट एटलीस्ट इन्होंने नहीं पढ़ा है, कुछ तो पढ़ के जाओ, क्या पता इजी क्वेश्चन आ जाए और आपका 1 मार्क्स जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, कोई पता तो ना होता एग्जाम कैसे आने वाला है। स्टार्ट करते हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बात की गई है कि एक ट्रायंगल है ABC, ड्रॉ करते जाना है। ट्रायंगल उन्होंने बोल दी, कौन सी ट्रायंगल है, A, B और C। उसके बाद बोला है I इज द इन सेंटर, I क्या दिया है हमें, इन सेंटर, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं, ठीक है, उसके बाद चलो एक सर्कल भी बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो साइड्स अगर हम बात करें तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, उसके बाद बोला गया है इफ एंगल BAC, ढूंढो कहाँ पे है एंगल BAC, ये एंगल हमें दे के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ये एंगल जो है एंगल BAC, ये कितना दे के रखा हुआ है, दैट इज 70 डिग्रीज। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BIC, तो आपको क्या निकालना है, एंगल BIC, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अभी हमने इसके रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर ये वाला एंगल जो है, इफ दिस इज थीटा, तो दिस इज 90 प्लस θ/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें दे के रखा हुआ है, कितना दे के रखा है यहाँ पे, दिस इज 70, ठीक है, दिस इज 70, तो दिस इज 90 प्लस θ/2, ये आ जाएगा 90 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, 90 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा हुआ है कि जो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दे के रखी हैं, मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी 3 साइड्स दे के रखी है, वन इज 15 सेंटीमीटर, अदर इज 20 सेंटीमीटर और उसके बाद है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल, कि हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है उस सर्कल का विच इज इंस्क्राइब्ड इन दिस। ठीक है, रेडियस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा दैट इज एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर।
तो एरिया निकालने के लिए हम लोग जो है वैल्यूज पुट करेंगे, बिकॉज एरिया इज यहाँ पे हम लेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 बेस आ गया हमारा, लेट अस से कि हम 20 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर इज 15, तो 1 and 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया इज 150। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे तीनों साइड्स दे के रखी हैं, 15 + 20 + 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो दैट इज अराउंड हमारा 60 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 30। ठीक है, और अगर इन रेडियस निकालना है तो r इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना आ गया हमारे पास 150, सेमी पेरीमीटर इज 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अगेन वेरी सिंपल, जस्ट कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलाज दिए हैं उन्हीं में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला गया है कि ट्रायंगल ABC दे के रखी है, इंटरनल बाइसेक्टर्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आई पॉइंट पे, मतलब दिस इज द ट्रायंगल AB and C। ठीक है, उसके बाद एंगल B और एंगल C, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात की गई है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड दिस पॉइंट इज I। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा हमारा एज यूजुअल सर्कल होगा। इफ एंगल BIC बात की गई है, ये जो एंगल है दैट एंगल BIC कितना देके रखा है 135 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A। आपको ये वाला एंगल निकालना है, पहले में आपको ये दिया था ये निकालना था, तो अब हमें पता है कि ये एंगल जो है ये किसके इक्वल होता है 90 + θ/2। तो 135 यहाँ पे किसके इक्वल है 90 + θ/2। 135 - 90 इज इक्वल्स टू θ/2। जब इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो दैट इज 5 and 45 इज इक्वल्स टू θ/2, और उसके बाद थीटा आ जाएगा हमारे पास 45 × 2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो क्या बोलता है कि द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे के रखी है और उसकी साइड दे के रखी है दैट इज अराउंड 12√3 सेंटीमीटर। बोला है इन रेडियस निकालना है। अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगी तो उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे A/2√3। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू A/2√3। A की वैल्यू कितनी है 12√3 अपॉन 2√3, √3 कैंसिल, 2 1s और 6 तो 6 सेंटीमीटर। अगेन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आप डर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला गया है ट्रायंगल ABC है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। AD जो है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। ठीक है, उसके बाद मीट कर रहा है BC को एट पॉइंट D पे। I इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये I जो है ये इन सेंटर दे के रखा हुआ है ट्रायंगल का। AB हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद AC हमें दे के रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। BC ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो निकालनी है हमें AI/ID, मतलब ये रेशो निकालनी है AI/ID। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, अगर AI और ID की निकालनी, इन दो साइड्स को ऊपर प्लस करेंगे 8 + 6 और नीचे कौन सी साइड लिखेंगे जो उसके अपोजिट में होगा। तो यहाँ पे 7 आ गया, तो 8 और 6 इज 14/7, तो ये रेशो आ जाएगी 2:1। देखो कितने ज़्यादा सिंपल जो है वो क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की गई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे के रखा हुआ है। अब क्या दे के रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज अबाउट 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी पेरीमीटर भी दिया है 16 सेंटीमीटर का। हमें बोला है रेडियस निकालना है। अब सब कुछ दे के रखा है, नाउ वी ओनली हैव टू पुट द वैल्यू। तो वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो R इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना है 96, सेमी पेरीमीटर इज 16, हियर द आंसर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसको डिस्कस करते हैं। बोला गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स दे के रखी हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। रेडियस पूछा गया है सर्कल का, मतलब ये जो इसके अंदर सर्कल होगा इसका रेडियस निकालना है। इसमें भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि R कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 6,
सॉरी 8 हमने परपेंडिकुलर लिया है, बेस हमारे पास 6 है, माइनस 10 जो हमारा हाइपोटेन्यूज है डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 14 माइनस 10 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 सेंटीमीटर इज अवर रेडियस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला गया है देयर इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, और इसमें I जो है दैट इज द इन सेंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो बात की गई है दैट इज कि एंगल AIB ये वाला एंगल हमें दे के रखा है दैट इज 115 डिग्रीज। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल दिस, हमें ये वाला निकालना है एंगल ACB। तो सिंपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर ये थीटा है तो दिस इज 90 प्लस थीटा बाय 2। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर ये थीटा है तो दिस इज 90 प्लस थीटा बाय 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 प्लस थीटा बाय 2। तो 115 माइनस 90 इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2 और थीटा आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। देखो कितने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, ये भी अगर आप लोग छोड़ रहे हो तो बेवकूफ़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। बोला गया है कि जो सर्कम रेडियस है ट्राइंगल का दिया गया है, सर्कम रेडियस। अच्छा ये सर्कम सेंटर वाला क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में बोला गया है कि इन ट्राइंगल PQR O इज द इन सेंटर। अब यहाँ पे इन सेंटर क्या है O। इफ द PQR इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, PQR ये कितने डिग्री का दिया है 60 डिग्री का, PRQ ये कितने डिग्री का दिया है 50 डिग्री का। तो आपको निकालना है एंगल QOR मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, आपको ये वाला एंगल निकालने की बात की गई है। अब देखो ये 60 डिग्री है, ये एंगल बाइसेक्टर है मतलब इक्वल, तो ये 30 होगा, ये वाला 30 होगा, ये 50 है, ये 25 होगा और ये 25 होगा, तो ये दो एंगल हमारे पास आ गए 30 डिग्री और 25 डिग्री। तीसरा x, और हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री की। जिसको नहीं पता है लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि एक ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल्स हैं A, B और C। इन तीनों का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ पे मुझे 30 डिग्री ये मिल गया, 25 डिग्री ये मिल गया, और ये कितना है टोटल सम कितना है 180 डिग्री का। इससे मेरा ये एंगल निकल जाएगा, तो 180 डिग्री यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग इसमें से 55 डिग्रीज, यहाँ पे x, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है दैट इज 125 डिग्री। देखो ये थे बेसिक क्वेश्चंस, ये आप प्रिपेयर कर लो। जिसको लगता है कि इतना आ गया अब वो एडवांस के लिए बढ़ सकता है, तो वो यूट्यूब पे कोई भी जो है मैथ्स के चैनल जो SSC CGL के, क्योंकि ये उसका टॉपिक है, वहाँ से किसी का भी टीचर का जिसको लगता है कि समझ आएगा वहाँ से जो है एडवांस के लिए जा सकता है। ठीक है, मेरा था यहाँ पे बेसिक मिनिमम, सो दैट कि आप लोग छोड़े नहीं। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं हम छोड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट द सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर अभी हमने डिस्कस किया था कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल होगा और उसके अंदर का जो सेंटर होगा दैट इज द सर्कम सेंटर। ठीक है, इसका अगर हमें पूछा गया होगा कि आपको निकालना है इसका सर्कम रेडियस, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा ABC, मतलब A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, तीनों साइड्स जो हैं इसकी A, B एंड C। ठीक है, अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो दिस इज द जनरल फार्मूला। अगर इक्विवेलेंट ट्रायंगल है तो फॉर्मूला A अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, उस केस में A अपॉन 2√3 था, साथ साथ कंपैरिजन करके भी याद हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 है, लेकिन वहाँ पे हमने P प्लस B माइनस H अपॉन 2 किया था। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूलाज आपको यहाँ याद रखने हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सर्कम सेंटर है, अगर हमारा एक्यूट ट्रायंगल होगा तो ये सर्कम सेंटर उस ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। ठीक है, अगर हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा तो ये जो हमारा सर्कम सेंटर होगा ये ट्रायंगल के बाहर बनेगा बट सर्कल के अंदर ही होगा। उसके बाद अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हमारा सर्कम सेंटर कहाँ पे बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सर्कल। ठीक है, तो अगर हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं, मतलब ले लो हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये बन गया हमारा सर्कम सेंटर। अगर हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये बनेगा हमारा सर्कम सेंटर जो इस ट्रायंगल से बाहर है, दैट्स वाई आउटसाइड। और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है। इसके ऊपर इसके अराउंड जब हम यहाँ पे सर्कल जो है वो बनाएंगे तो ये जो हाइपोटेन्यूज का जो सेंटर होगा ये हमारा सर्कम सेंटर जो है वो कहलाएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूलाज देख लिए, इनसाइड आउटसाइड देख लिया, मिड पॉइंट देख लिया। फिर एक यहाँ पे हमने फॉर्मूला छोड़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पूछा गया है तो उसके लिए आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। मतलब ये आर स्क्वायर क्या है, ये सर्कम रेडियस है उसका स्क्वायर, माइनस 2 आर स्क्वायर, ये जो स्मॉल आर है दिस इज द इन रेडियस। तो इस तरीके से अगर हमें डिफरेंस पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में, सिंपल पुट द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। अब हम लोग सर्कम सेंटर पे जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दैट इज यहाँ पे बोला गया है कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है सर्कम, उसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन है, जहाँ पे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, देयर इज अ ट्रायंगल AB एंड C की बात की गई है। एंगल B आपको दिया गया है 90 डिग्री। अब ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। एंगल B, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज 90 डिग्री। उसके बाद बोला गया है AB जो है, दिस AB इज 6 सेंटीमीटर, BC जो है दिस इज 8 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है कि सर्कम रेडियस निकालना है आपको इस ट्रायंगल का, तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसका सर्कम रेडियस अगर हम ये करें, अगर ये हमें क्या बनाना पड़ा, सर्कल, ठीक है, तो हमें ये निकालना है इसका सर्कम रेडियस। अब देखो ट्रायंगल की हमें सारी डिटेल्स दे के रखी हैं, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज निकाल देते हैं, यही तो निकालना है ना हमें। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर जो है उधर चला जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, 6 6 36 प्लस 8 8 64। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100। तो यहाँ पे AC आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास AC आ गया तो ये उसका सेंटर है, ठीक है ना। ये डिवाइड करेगा तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज अवर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इन रेडियस है, दैट इज अराउंड 5 सेंटीमीटर। और हमने अभी फॉर्मूला भी डिस्कस किया, अगर हमें इन रेडियस निकालना है राइट ट्रायंगल के केस में तो हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो O है इट इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो दिस इज ट्रायंगल AB एंड C और ये आ गया हमारा सर्कल, दिस इज O, ठीक है। उसके बाद बोला है एंगल BAC, दिस एंगल BAC ये हमें दे के रखा हुआ है 50 डिग्रीज। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOC, हमें ये एंगल निकालना है। देखो सर्कम सेंटर के केस में जो है ये एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, अगर ये थीटा है तो दिस इज 2 थीटा। ये किसके केस में होता है, सर्कम सेंटर के। इन सेंटर के केस में हमने पढ़ा था 90 प्लस थीटा बाई 2, यहाँ पे दिस इज ट्वाइस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर ये 50 डिग्रीज है तो ये हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, 2 ट्वाइस ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री, ठीक है। अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस दिया है कि सर्कम रेडियस निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसकी साइड दी है 12 सेंटीमीटर। सिंपल फॉर्मूला डाल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था दैट इज A अपॉन रूट 2, तो यहाँ नॉट रूट 2, A अपॉन रूट 3, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन रूट 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, रूट 3 अपॉन रूट 3। रैशनलाइज की अगर हम बात करें तो रैशनलाइजेशन हमने देखा था पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे 12 रूट 3 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 12 रूट 3 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 4 ज़ा, तो आंसर इज 4 रूट 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। बोला गया है कि O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। दिस इज ट्रायंगल PQR, O इसके सेंटर में दिया है एंड दिस इज द सर्कल। देन एंगल QPR, ठीक है, एंगल QPR ये हमें दे के रखा है 70 डिग्रीज। फाइंड द एंगल OQR, आपको निकालना है OQR, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। देखो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 140 डिग्री, ठीक है। ये दो एंगल, इसको अभी फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको थोड़ा एक फिगर क्लियर बनाते हैं। दिस इज अवर ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे हमें ये वाला निकल गया हमारा, दिस इज 140 डिग्री बिकॉज ये 70 डिग्री दिया है, बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ये 140 डिग्री आ गया। अब देखो ये जो रेडियस है ये इक्वल होगा,
ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा। दिस मीन्स कि ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो ये आपस में जो एंगल हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो इसको भी मैं एक्स दे दूंगी, इसको भी एक्स दे दूंगी। अब हमने देखा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो x प्लस 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, x आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये जो एंगल इन्होंने हमें पूछा था दैट PQR, तो ये है हमारे पास 20 डिग्री। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हमें बोला गया है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल लाइज ऑन वन ऑफ इट्स साइड। तो ये कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल है, हमने देखा है कि एक साइड पे अगर एक ट्रायंगल की किसी साइड पे अगर सर्कम सेंटर लाई करता है तो ये कौन सी ट्रायंगल होती है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल। ठीक है, या सॉरी नॉट हाइपोटेन्यूज, दिस इज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के सेंटर पे होता है तो ये कौन से केस में होता है, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसमें हमें दे के रखा हुआ है कि हमें सर्कम रेडियस दिया हुआ है दैट इज 6√3, बट हमने अब साइड निकालनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो सर्कम रेडियस r इज इक्वल्स टू a अपॉन √3, a निकालना है, r दिया है, r कितना है 6√3 इज इक्वल्स टू a अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे, 6√3 यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, √3 इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे आ जाएगा 6√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे 6 × 3 इज इक्वल्स टू a, और a आ जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो जो साइड थी दैट इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। नाउ यहाँ पे बोला गया है OA दिया है, OA ये हमें कितना दे के रखा है 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ OB प्लस OC, हमें OB और OC जो है निकालना है। देखो सर्कम सेंटर के केस में दिस इज द सर्कल, ये इसका सेंटर है, दैट मीन्स ये इसका रेडियस होगा। यहाँ से सेंटर से कोई भी लाइन अगर यहाँ ज्वाइन करती है इन सब की वैल्यू जो है वो सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू जो OA है, जो OA की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC। तो अगर हमारे पास OA 7 सेंटीमीटर दे के रखा है तो OB भी 7 सेंटीमीटर होगा और OC भी जो है वो 7 सेंटीमीटर होगा, और OB प्लस OC का सम हो जाएगा 7 + 7 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कितने ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बस थोड़े से याद रखने हैं। उसके बाद एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे पूछा गया है कि वेयर डज द सर्कम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाई। ऑब्ट्यूज एंगल के केस में हमने देखा था कि जो हमारा सर्कम सेंटर है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्कम सेंटर है ये ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशो दी गई है इन रेडियस टू अ सर्कम रेडियस इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे रेशो दे के रखी हुई है, तो इन रेडियस क्या होता है a/2√3। ठीक है, और अगर हम सर्कम रेडियस की बात करें तो दैट इज a/√3, इसकी रेशो दी गई है ना, तो r/r इज इक्वल्स टू a/2√3 अपॉन a√3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a/2√3 मल्टीप्लाई बाय इन्वर्स हो जाएगा √3 अपॉन a कैंसिल, √3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2। तो रेशियो इज 1:2। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे बोला गया है O इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे O ये है सेंटर। ठीक है, ट्रायंगल A B एंड C। उसके बाद एंगल BOC दे के रखा है, एंगल BOC दिस इज 130 डिग्रीज। ठीक है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, दिस इज 65 डिग्री। अभी देखा एंगल BAC निकालना है, वो तो इजी से निकल गया, तो दिस इज 65 डिग्री। देखो कितने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। देखो ये हमने इन सेंटर और सर्कम सेंटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी सेंटर्स को डिस्कस करेंगे। अब कईयों को ये बहुत ईजी लगा होगा कि यार ये क्या ईजी क्वेश्चंस हैं, ये उनके लिए हैं जो मैथ्स को छोड़ने जा रहे थे। एटलीस्ट बेसिक तो पढ़ के जाओ ना, क्योंकि रिगार्डिंग अगर देखो ये SSC के ना PYQs करवाया मैंने आपको। अगर SSC लेवल इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो तेरा चांसेस कि क्या पता एक आधा क्वेश्चन इजी आ ही जाए, सारा पेपर थोड़ा मुश्किल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ो। मैं क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा जो है वो ऐड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से PDF ले लेना और उन क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके लिए मतलब फॉर द टाइम बिंग आपको नोट्स बना के रखना है, ये याद रखना।
ये जो कॉन्सेप्ट हमने दिए हैं, जो हमने डिस्कस किए कि इन सेंटर है, कि फॉर्मूलाज इसमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, फिर उसके बाद रेशियोज कैसे निकालनी है। एक क्वेश्चन इस पर भी अगर आ जाएगा तो यू हैव टू सॉल्व द डिस्टेंस पूछा होगा, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। फिर सर्कम सेंटर पे फॉर्मूलाज क्या हैं, कहाँ कहाँ पे जो है वो सेंटर क्रिएट होता है, कौन कौन से केसेस में, और यहाँ पे एंगल का जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो उसके बाद यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जिनको ये समझ में आ गया अब वो एडवांस की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले इसको नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो सारा फॉर्मूलाज अच्छे से, जब हो जाएगा उसके बाद यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द एडवांस, मतलब एडवांस क्वेश्चन। तो वो उसके लिए अगेन मैंने आपको बताया कि एसएससी के PYQs या किसी भी चैनल, यूट्यूब चैनल जो है वो सर्च कर लो, ठीक है। एक आदित्य रंजन सर हैं, वो शायद मैथ्स पढ़ाते हैं, उन्होंने पढ़ाया है, वहाँ से भी देख सकते हो। थोड़ा अच्छा लेवल जो है उन्होंने करवाया है, अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है, ठीक है। थैंक यू।